हेलो दोस्तों, आज की कहानी मस्त रहना सीखो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसका नाम था बुर्जिदा। वह जीवन में कभी भी दुखी या परेशान नहीं रहता था। गांव वाले उसे देखकर अक्सर हैरान होते थे। वे सोचते थे, वह हमेशा खुश क्यों रहता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भी मस्त रह सकते हैं? एक दिन गांव के कुछ लोग बुर्जिदा के पास आए और उससे पूछा, बाबा, आप हमेशा खुश रहते हो, क्या राज है आपका? हम भी जानना चाहते हैं कि मस्त कैसे रह सकते हैं। बुर्जिदा मुस्कुराते हुए बोला, मस्त रहना कोई राज नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक बार की बात है जब मैं तुम्हारी तरह दुखी और परेशान रहता था। मैं सोचता था जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ गम लगा ही रहता है। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आ गया कि जीवन में हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी मुश्किलों को भी और एक अवसर में बदल सकते हैं। वह आगे बढ़ कहने लगा, जब भी मैं किसी को परेशान में पड़ता देखता हूँ, मैं खुद से यह सवाल करता हूँ, क्या इस समस्या को बदल सकता हूँ? अगर हाँ, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जीवन में मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा खुश रहने, बल्कि यह है कि अपने मन को शांति से स्वीकार करना सीखना है, चाहे जो भी हो। गांव में लोग ध्यान से सुनते रहे और फिर बुर्जिदा गांव के लोग ध्यान से सुनते रहे और फिर बुर्जिदा ने कहा, याद रखो, किसी भी परेशानी में मस्त रहना सीखो। आपकी सोच पर निर्भर करता है। जब आप जीवन को एक उपहार की तरह देखोगे तो हर मुश्किल से सीख पाएंगे और हर दिन आनंदित बना पाएंगे। गांव के लोग बुर्जिदा की बातों को समझ गए और उन्होंने उसी दिन से मस्त रहना सीख लिया। वे समझ गए कि जीवन की असली मज़ा किसी की परिस्थिति में शांतिपूर्ण और सकारात्मक रूप से जीने में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका ही मतलब यह है कि हम उन समस्याओं में एक नए दृष्टिकोण को देखने और उन्हें सकारात्मक रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।